हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के दूसरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये हमारा डे नंबर 5 है। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर कर दें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा पहला टॉपिक है विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण क्या होता है? विरंजक चूर्ण का ही दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर और इसका सूत्र है CaOCl2। सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से लिखकर याद करें। अब हमारा आगे लिखा हुआ है इसका रासायनिक नाम, मतलब कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम लिखे और इसे बनाने की विधि। इस प्रकार का आपको सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ दिया जाएगा। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये बनाया कैसे जाता है? तो शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है या विरंजक चूर्ण मिलता है। तो आपको पता चल गया होगा कि विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त होता है। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर 40 शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस जब हम प्रवाहित कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? विरंजक चूर्ण मिलता है। उसका हमें सूत्र यहाँ पे अभिक्रिया समीकरण करके रूप में दिया गया है यहाँ पे। अब है हमारा उसका उपयोग, यानी विरंजक चूर्ण का क्या क्या उपयोग है। तो पहला उपयोग है कीटाणुनाशक के रूप में। तो विरंजक चूर्ण को कीटाणु मारने में लाया जाता है। उसके बाद दूसरा उपयोग है कागज एवं कपड़ा के विरंजन में। और तीसरा उपयोग है क्लोरीन क्लोरोफार्म आदि बनाने में। अब इसका गुण लिखा गया है। तो विरंजक चूर्ण एक सफेद चूर्ण होता है। दूसरा इसका गुण हो जाएगा इसमें क्लोरीन जैसी गंध निकलती है। अब है हमारा अगला पॉइंट प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम POP भी कहते हैं, इसका सूत्र CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है। इसका क्या उपयोग है? तो मूर्ति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग होता है शल्य चिकित्सा में हड्डियों को जोड़ने में। जैसे हड्डी टूट जाता है तो उसके ऊपर आप उजला रंग का प्लास्टर देखते होइएगा, तो वो क्या रहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। अगला है पॉइंट हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त कैसे किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यानी कि जिप्सम को अगर हम 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अब है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण। तो यह सफेद चूर्ण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? सफेद चूर्ण होता है। और दूसरा गुण है यह जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। आशा करता हूं कि आपको दोनों पॉइंट विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप ये दोनों पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो इस दोनों से संबंधित एक भी प्रश्न, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, आपको परीक्षा में नहीं छूटेगा। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे ही जाते हैं। हर बार इन सूत्रों में से एक ना एक सूत्र आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलते हैं अब अपने सूत्र की ओर। तो हमारा पहला सूत्र है जिप्सम का। तो जिप्सम का सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O। दूसरा सूत्र है हमारा नीला थोथा, जिसे हम तूतिया भी कहते हैं, उसका सूत्र है CuSO4 इंटू 5H2O। 3 नंबर में हमारा बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र है CaOH2। और 4 नंबर में बिना बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र है CaO।
अब शक्कर या चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। संगमरमर जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, उसका सूत्र होता है CaCO3। सोडा एस का सूत्र होता है Na2CO3। शुष्क बर्फ का सूत्र होता है CO2 और ग्लोबल लवण का सूत्र होता है Na2SO4 इंटू 10H2O। तो आप इसका एक बार अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में इसे अच्छे तरीके से फेयर भी करते रहें। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर कर दें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। Thanks for watching. Don't forget to subscribe. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।